Hello everyone, welcome to Arya Mathematics. My name is Ved Prakash Arya. Today we'll be the discuss about the some advanced question. Okay, let's start. First question is given: a horse is tied to a peg at one corner of a square shaped grass field of side 15 meter by means of a 5 meter long rope. Find first the area of that part of the field in which the horse can graze. Okay, second part, the increase in the grazing area if the rope were 10 meter long instead of 5 meter. Use pi equals to 3.14. Okay, it means एक स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है, ठीक है, एक स्क्वायर शेप का ग्रास फील्ड है जिसका साइड 15 मीटर दिया है। ओके, और यह भी बोल रहा है कि वन कॉर्नर पर पेग से एक हॉर्स को 5 मीटर लॉन्ग रोप से टाइड कर दिया गया है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि फील्ड के उस पार्ट का एरिया फाइंड कीजिए जहां हॉर्स चढ़ सकता है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबे के स्थान पर 10 मीटर लॉन्ग रस्सी से बांध दिया जाए तो फाइंड कीजिए इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया। ओके, अब बात करते हैं हम लोग फिगर्स, इसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। सपोज दैट दिस इज स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड। सपोज दैट स्क्वायर मीन्स क्या होता है बाबू, जिसका लेंथ और ब्रेथ इक्वल होना चाहिए। सपोज दैट इसका लेंथ और इसका ब्रेथ इक्वल है। सपोज दैट ओके, यह क्या है, एक ग्रास फील्ड है जो स्क्वायर शेप का है, ठीक है, जिसका 15 मीटर लेंथ ब्रेड मैं साइड दिया है। ये भी 50 मीटर है, 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 साइड दिया है। स्क्वायर शेप है तो मान कि क्या होगा, उसका साइड इक्वल ही होगा, लेंथ ब्रेड सेम ही होगा। ओके, अब बात करते हैं हम लोग, और यह बोल रहा है कि वन कॉर्नर पर पेग से, पेग मीन्स क्या होता है, खुट्टी होता है। ओके, और क्या होता है, ग्रेज मतलब क्या होता है, चरना होता है। ओके, वो बोल रहा है कि वन कॉर्नर पर, यह बोल रहा है वन कॉर्नर पर, ठीक ना, पेग से एक हॉर्स को 5 मीटर लॉन्ग रोप से टाइड कर दिया गया है। सपोज दैट यह एक कॉर्नर है, ठीक, यहाँ पर एक पेग लगा हुआ है, पेग मीन्स खुट्टी लगा हुआ है। ओके, इसको हम लोग यहाँ पर एक हॉर्स है उसका रस्सी को यहाँ से हम लोग 5 मीटर तक बांध दिया गया है। सपोज दैट यहाँ से 5 मीटर है, 5 मीटर है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। इट मीन्स फील्ड का उस पार्ट का एरिया फाइंड कीजिए जहां हॉर्स चढ़ सकता है। तो सपोज दैट, अब देखो इसका डिस्टेंस 5 मीटर दिया है, यानी हॉर्स का जो रस्सी है 5 मीटर तक है, तो 5 मीटर में ये तो यह क्या करेगा, चढ़ेगा, यानी मैंने इसका डिस्टेंस सपोज दैट यहाँ पर जा चढ़ेगा, या इस तरह से चढ़ेगा, यही है ना, इसका डिस्टेंस तक चढ़ेगा। इसी का एरिया पहला में पूछ रहा है। ओके, समझ में आ गया फिगर से। चलो, उसी तरह मैंने किया हूं फर्स्ट में, सपोज दैट ए ई एच डी सी बी जी एच, यह क्या है, स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड है। ओके, और ए बराबर क्या दिया है, 5 मीटर दिया है। ए बराबर 5 मीटर क्वेश्चन में दिया है, जो घोड़ा का रस्सी का डिस्टेंस है और चलने का है वही है डिस्टेंस। ओके, 5 मीटर दिया है। और फर्स्ट क्वेश्चन में यह पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज, उस फील्ड के उस पार्ट का एरिया फाइंड कीजिए जहां घोड़ा चढ़ सकता है। सपोज दैट दिस इज द 5 मीटर। ओके, यहाँ पर क्या है, रोप है, सॉरी पेग है, पेग मीन्स खुट्टी है, यहाँ पर पेग है और यहाँ का रस्सी का डिस्टेंस 5 मीटर है। तो इसी रीजन में यह क्या करेगा, चढ़ेगा। इस रीजन में जो चढ़ेगा उसी का हमको तो एरिया निकालना है फर्स्ट क्वेश्चन में।
आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, तो जो यह रीजन बना, जो यह शेप बना, ओके, किस टाइप का बना? एरिया ऑफ सेक्टर, या एरिया ऑफ सेक्टर बना। ओके, अब देखो, हम बोल सकते हैं कि इस कॉर्नर पर 90 डिग्री का एंगल बना है, 90 डिग्री का एंगल बना है। ओके, थीटा दे दिया। अब देखो 90 डिग्री दे, और इसका जो डिस्टेंस दिया है दैट इज, यह क्या है? रेडियस ही है, यानी आर भी दे दिया 5 मीटर। ओके ओके, अब देखो एरिया ऑफ सेक्टर हमको निकालना है भाई। एरिया ऑफ सेक्टर बराबर क्या होता है भाई? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा दे दिया और आर भी दे दिया, पाई का वैल्यू क्या यूज करना है? 3.14। ओके, इसी को आर का वैल्यू पुट करेंगे, थीटा के वैल्यू पुट करेंगे, तब हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं? एरिया ऑफ सेक्टर, दैट इज एरिया ऑफ दैट पार्ट ऑफ द फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, अब देखो इसको हम वही चीज़ किया हूँ, फर्स्ट में यही लिखा हूँ कि द ग्रेज ऑफ दैट पार्ट ऑफ दैट फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। ओके, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ सेक्टर जैसा शेप बना रहा है। ओके, अब देखो थीटा के वैल्यू क्या पुट करना है? 90 डिग्री पुट करना है। ओके, 90 डिग्री पुट कर दिया। ओके, 360 इंटू 3.14 इंटू 5 रेडियस इंटू 5। ओके, इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, इसका आंसर ये होगा फर्स्ट का। सेकेंड क्वेश्चन यह पूछ रहा है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ द रोप वेयर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेंट ऑफ 5 मीटर। ओके, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। इट मीन्स यदि हॉर्स को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर यदि हॉर्स को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए तो फाइंड कीजिए इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज द ग्रेजिंग एरिया, इट मीन्स हमको क्या फाइंड करना है भाई? इसका एरिया फाइंड करना है, इसका एरिया फाइंड करना है, पूरा एरिया, यानी 5 मीटर के स्थान पर हमको क्या लेना है? 10 मीटर अब लेना है, 10 मीटर ले लेना है। तो 10 मीटर लेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे एक रस्सी, यहाँ पर जा सकता है, मानी हॉर्स चढ़ सकता है, यहाँ भी चढ़ सकता है। ओके, मतलब यहाँ पर भी चढ़ सकता है, यहाँ भी चढ़ सकता है, यहाँ भी चढ़ सकता है, यहाँ भी चढ़ सकता है, यानी इसी एरिया के अंदर चढ़ सकता है। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, अब देखो जो मेरा यह रीजन बना, यह किस टाइप का रीजन बना? जो एरिया इस टाइप का बना। ओके, यानी बोल सकते हैं कि यह एरिया ऑफ सेक्टर बना। भी क्या बना? एरिया ऑफ सेक्टर बना। तो हम लोग फाइंड करेंगे कि एरिया AEHGF ऑफ सेक्टर। ओके, वही चीज़ मैं किया हूँ। तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। अब देखो थीटा का वैल्यू क्या पुट करेंगे? 90 डिग्री पुट करेंगे, 90 डिग्री पुट किए, 90 डिग्री पुट कर दिए। अब देखो पाई का वैल्यू क्या टेक करना है? 3.14। ओके, आर का वैल्यू क्या टेक करना है? 10 पुट करना है, 10 इंटू 10। ओके, थीटा 360, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा भाई? 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, 78.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो हमको क्या पूछ रहा है कि द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया, कितना इंक्रीज किया है ग्रेजिंग एरिया में। ओके, तो उसको हम क्या करेंगे भाई? यानी क्या पूछ रहा है? देखो हमको यह पूछ रहा है, हमको क्या पूछ रहा है भाई? यह पूछ रहा है इसका एरिया फाइंड कीजिए, इंक्रीजिंग जो किया है। तो एरिया ऑफ सेक्टर माइनस स्मॉल एरिया ऑफ सेक्टर कर देंगे तो क्या होगा? यानी लॉन्ग एरिया ऑफ सेक्टर, यानी लॉन्ग एरिया ऑफ सेक्टर क्या है भाई? बड़ा वाला, माइनस स्मॉल एरिया ऑफ सेक्टर कर देंगे तो क्या नहीं निकल सकता है? इंक्रीजिंग इन द ग्रेजिंग एरिया, डेफिनेटली निकल सकता है। वही चीज़ मैं किया हूँ कि थीटा बाई 360 एरिया किसका निकाला है? माइनस किया है, एरिया निकाले हम लोग AEHGH माइनस स्मॉल एरिया ऑफ सेक्टर क्या है भाई? स्मॉल एरिया ऑफ सेक्टर क्या है? AFE क्या है? स्मॉल एरिया ऑफ सेक्टर है, माइनस स्मॉल एरिया ऑफ सेक्टर AFE।
ओके, इसका वैल्यू हमको पता हो गया है, इसका वैल्यू क्या दिया है भाई, जो हम लोग फाइंड किए 78.5 दिया है, माइनस, अब देखो स्मॉल एरिया ऑफ सेक्टर का वैल्यू कितना निकाला है 19.625, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 59.875। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, वही चीज़ मैं किया हूँ, 78.5 माइनस 19.625, इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 59.875 मीटर स्क्वायर है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग सेकेंड क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन में यह पूछ रहा है, बोल रहा है कि ए ब्रोच इज मेड विथ सिल्वर वायर in the form of a circle with diameter 35 millimeter. The wire is also used in making 5 diameter, which divide the circle into 10 equal sector. As shown in figure, find the first total length of the silver wire required. Second में फाइंड करना है the area of each sector of the ब्रोच। इट मीन्स एक ब्रोच है, ब्रोच का मतलब क्या समझ रहे हो, एक प्रकार का कोई होगा गहना होगा। ओके ओके, जो सिल्वर का है, जो सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है, एक ब्रोच है जो मेड विथ सिल्वर, जो सिल्वर का बना हुआ है, सिल्वर वायर है, ठीक है, मेड विथ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ सर्किल, जो सर्किल के फॉर्म में है, विथ डायमीटर 35 मिलीमीटर दिया है। द वायर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर, जो वायर है जो ऑल्सो यूज किया जा रहा है 5 डायमीटर में यूज करेंगे हम लोग, 5 डायमीटर हम लोग बनाएंगे उसको। विच डिवाइड द सर्किल इंटू 10 इक्वल सेक्टर, 10 इक्वल सेक्टर में हम लोग डिवाइड भी किए हैं। ओके, सपोज दैट दिस इज सर्किल, ओके, दिस इज सेंटर। ओके, यह जो सर्किल बना है ब्रोच, ये सिल्वर का है, यानी सर्कमफ्रेंस क्या बना है, सिल्वर का ही बना है, और इसका 5 डायमीटर भी दिया है। सपोज दैट एक डायमीटर यह हुआ, एक डायमीटर यह हुआ, एक डायमीटर यह हुआ, और एक डायमीटर यह हुआ, एक डायमीटर यह हुआ। ओके, जो डायमीटर किसका है, सिल्वर से बना हुआ है, सिल्वर से बना हुआ है, ठीक है। जो डायमीटर का वैल्यू दिया है 35 मिलीमीटर, यानी इसका डायमीटर 35 है, इसका भी 35 है, इसका भी 35 है। ओके, और यह भी बोल दिया है कि इसको हम लोग 10 पार्ट में भी डिवाइड किए हैं। ओके, तो फर्स्ट में यह पूछ रहा है कि द टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ओके, इसका टोटल लेंथ हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो हमको टोटल लेंथ निकालने के लिए डायमीटर प्लस सर्कम फ्रेंस ऑफ सर्किल को ऐड कर देंगे, क्या हम लोग फाइंड कर सकते हैं टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर। मतलब टोटल डायमीटर को ऐड करना है प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल को ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर आ जाएगा। ओके, इट मीन्स सपोज दैट दिस इज सिल्वर वायर, इसको सिल्वर वायर मान लिया, इसको भी सिल्वर वायर है, ये भी सिल्वर वायर है, ठीक है। और डायमीटर ऑफ सर्किल कितना दिया भाई 35 दिया है, या डी बराबर 35 दिया है। ओके, यानी आर बराबर बोल सकते हैं 70.5 होगा। ओके, अब देखो हमको क्या निकालना है, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर, टोटल लेंथ ऑफ द सिल्वर यानी डायमीटर इन क्या होगा, डायमीटर प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल। डायमीटर इसमें टोटल कितना है 5 है, यानी 5 इंटू 35, डायमीटर का वैल्यू कितना दिया है 5 इंटू डायमीटर का वैल्यू 35 प्लस सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, सर्किल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2 पाई आर। ओके, 5 इंटू 35 प्लस 2 पाई इंटू आर, आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे 75.20 आर का वैल्यू क्या पुट करेंगे 70.5। ओके, इसको पुट करेंगे तो हम लोग को क्या आएगा, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर। ओके, देखो वही चीज मैं किया हूं, सर्किल ऑफ डायमीटर दिया है,
ये भी दिया है, आर वैल्यू निकाल दिए, लेंथ ऑफ द सिल्वर वायर निकाल दिए, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर 35 दिया है, डायमीटर कितना डायमीटर दिया है 5 दिया है, ओके, प्लस 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, ओके, 35 इंटू 5 2 इंटू पाई, पाई का वैल्यू क्या टेक करना है 22/7 इंटू आर का वैल्यू हम लोग फाइंड किए हैं 70.5, ओके। इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसको हम लोग सोल्व कर रहे हैं तो 285 मिलीमीटर, 285 मिलीमीटर क्या आया टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर, ओके। यही पूछ रहा था, सेकेंड क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब जो मेरा सर्किल बना जो दिया है, यह दिया है, यह डायमीटर दिया है, इस तरह से दिया है, कितना डायमीटर दिया 5 डायमीटर दिया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, एक 5 बना लो, कोई बना लो, ठीक है। तो पूछ रहा है कि द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, मतलब एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, ईच सेक्टर, यही एक सपोज तो मान लो यही एक एरिया है। तो हमको इसका एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए हमको थीटा भी चाहिए, जो फॉर्मूला होता है थीटा/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और थीटा चाहिए और आर चाहिए, तो अभी तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच, ओके। अब देखो हम लोग को एक चीज़ दिया है, क्या दिया है भाई, हम आपसे यह एक बेसिक कॉन्सेप्ट में पूछूंगा कि एक सर्किल है, ओके, सेंटर है, मैं यह पूछूंगा कि इसके सेंटर पर सर्किल कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, तो आप क्या बोलिएगा 360 डिग्री ही बनाएगा, ओके। अब देखो 360 डिग्री बनाएगा, तो हम यह बोल सकता हूं कि 360/10/36 डिग्री, इट मीन्स जो 360 डिग्री तो वन सर्किल बनाएगा, और क्या बोल रहा है कि 10 पार्ट में इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया है। क्वेश्चन में ये बोला है कि विच डिवाइड द सर्किल इनटू 10 इक्वल सेक्टर, में 10 इक्वल सेक्टर में डिवाइड किया गया है। तो 360 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 36 डिग्री है, या 36 डिग्री क्या आया, या 36 डिग्री आया एंगल ऑफ ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, ओके। अब देखो थीटा का वैल्यू हमको फाइंड हो गया और आर का वैल्यू दिया है, तो हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं एरिया ऑफ सेक्टर, आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखो वही चीज मैं किया हूं कि वन पार्ट का निकाल दिया 36 डिग्री एंगल निकल गया, एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच दैट इज थीटा/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, थीटा का वैल्यू 36 हो गया, 360 दिया है इंटू 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या टेक करना है 20.5 इंटू 25 पॉइंट। अब इसी को हम लोग सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 96.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। या मल्टीप्लाई करना है, यह तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग कर सकते हैं। मेन फंडा था यहाँ पर और यहाँ पर एंगल निकालना फंडा रहता था, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यह बोल रहा है एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. अब देखो बोल रहा है कि एक अम्ब्रेला है जिसका 8 रिब है, ओके, विच आर इक्वली स्पेस, जो इक्वल स्पेस में है, ओके। एज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी ए फ्लैट सर्किल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर, जो अम्ब्रेला को हम लोग एज्यूम कर रहे हैं फिर में फ्लैट शेप में हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, ओके, फ्लैट शेप में लेंगे, फ्लैट सर्किल में लेंगे, ओके, जिसका रेडियस दे दिया है 45 सेंटीमीटर दे दिया। तो पूछ रहा है कि फाइंड द एरिया बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। वही चीज जो प्रीवियस स्टेट में क्वेश्चन बनाया है, इसी वही कॉन्सेप्ट यूज होगा। देखो सपोज दैट यह क्या है अम्ब्रेला है, इसका फ्लैट सर्किल बनाएगा तो क्या बनेगा इस टाइप का ही बनेगा, इस टाइप का ही अम्ब्रेला का फ्लैट सर्किल बनाएगा तो ये इसी टाइप का बनेगा, ओके। अब देखो और इसमें 8 रिब है, 8 रिब है, सपोज दैट 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब हो गया। अब देखो
अब देखो, और इसका रेडियस भी दे दिया, कितना दिया रेडियस भाई, 45 सेंटीमीटर दे दिया। ओके, पूछ रहा है कि एरिया बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला, यानी एरिया इसका फाइंड करना है टू कंसिक्यूटिव रिब्स का, यानी एक कंसिक्यूटिव हो गया, एक कंसिक्यूटिव यह हो गया, यानी दो कंसिक्यूटिव के बीच में एक एरिया बन रहा है तो दो कंसिक्यूटिव के बीच में एक एरिया बन रहा है, उसी को तो फाइंड करना है, यानी दैट इज एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने के लिए हमको क्या क्या चाहिए भाई, थीटा चाहिए और रेडियस चाहिए। थीटा की वैल्यू इज नॉट गिवन, थीटा वैल्यू इज नॉट गिवन, तो कैसे हम लोग थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखो, हम आपको यह बताया हूँ बेसिक कॉन्सेप्ट में कि एक सर्किल है, सपोज दैट दिस इज द सर्किल एंड दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस। आपसे यह पूछूंगा कि इस सेंटर पर या सेंटर पर सर्किल का एंगल कितना बना रहा है भाई, आप तो यही बोलिएगा 360 डिग्री बना रहा है। ओके, यानी हम बोल सकते हैं कि 360 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल्स टू 45 डिग्री। ओके, 45 डिग्री क्या है, एंगल ऑफ ईच सेक्टर। 8 क्यों किए हैं, 8 रिब बोल रहा था। ओके, 8 रिब बोल रहा है, इसलिए 8 हम लोग डिवाइड किए। ओके, यही क्या निकला, एंगल ऑफ ईच सेक्टर, जो ईच सेक्टर, एंगल ऑफ ईच सेक्टर यानी 45 डिग्री आ गया। यहाँ थीटा की वैल्यू फाइंड कर दिया और आर तो वैल्यू तो दिया हुआ है। ओके, अब देखो वही चीज़ मैं किया हूँ, तो एक अम्ब्रेला है, इसका फ्लैट सर्किल इस तरह से बन गया। ओके, रेडियस दिया है 45 सेंटीमीटर, और देखो एंगल ऑफ ईच सेक्टर निकाल दिए 360 बाई कितना पार्ट में है रिव, 8 पार्ट में है, यानी 8 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए, यानी 360 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 45 डिग्री, एंगल ऑफ ईच सेक्टर 45 डिग्री। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, एरिया बिटवीन द टू कंसिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। ओके, तो थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ओके, थीटा का वैल्यू क्या टेक करना है 45 डिग्री। ओके, और बाई 360 इंटू पाई का वैल्यू क्या टेक करना है 22/7। ओके, रेडियस का वैल्यू क्या टेक करना है 45 देना टेक करना है, यानी 45 इंटू 45। ओके, और इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22275 डिवाइडेड बाई 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हुआ। ओके, ओके गाइज, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को हेल्पफुल लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू एवरीवन।